हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। पिछले वीडियो में हम लोग अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्म के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्षार की क्रिया आधातु ऑक्साइड से करने पर क्या होता है। क्षार की आधातु ऑक्साइड से तो क्षार जो होता है आधातु ऑक्साइड से क्रिया करके जल एवं लवण बनाता है। क्षार आधातु ऑक्साइड से क्रिया करके जल व लवण या साल्ट बनाता है। तो क्षार आधातु ऑक्साइड से क्रिया करके जल एवं साल्ट बनाता है। जैसे क्षार है कार्बन डाइऑक्साइड, आधातु ऑक्साइड है। तो क्षार आधातु ऑक्साइड से क्रिया करके Na2CO3 प्लस H2O। तो क्षार आधातु ऑक्साइड से क्रिया करके साल्ट और वाटर बना रहा है। यह है क्षार। क्षार आधातु ऑक्साइड से क्रिया करके साल्ट एंड वाटर बना रहा है। तो क्षार आधातु ऑक्साइड से क्रिया करने पर साल्ट और वाटर बनाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करने पर। अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट से करने पर तो अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके साल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके साल्ट कामा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। इसका एग्जाम्पल है HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na2CO3 धातु कार्बोनेट से क्रिया करके NaCl प्लस CO2 प्लस H2O बना रहा है।
तो अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बना रहा है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर। तो अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर क्या होता है, इस अभिक्रिया में साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। इसका एग्जाम्पल है अम्ल अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर NaCl प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। तो अम्ल की क्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर साल्ट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये अम्ल है। अम्ल की क्रिया सोडियम बाइकार्बोनेट से कराने पर NaCl सोडियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं उदासीनीकरण क्रिया क्या है। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार मिलकर साल्ट एंड वाटर बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार मिलकर साल्ट और वाटर या जल का निर्माण करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार परस्पर मिलकर साल्ट और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है HCl अम्ल हो गया प्लस NaOH
क्षार होगा, दोनों परस्पर मिलकर NaCl प्लस H2O जल बना रहे हैं, इसलिए यहाँ पर उदासीनीकरण क्रिया हो रहा है। यह अम्ल है, एसिड, और ये क्षार है, बेस। ये दोनों मिलकर साल्ट और वाटर बना रहे हैं। तो अम्ल और क्षार मिलकर लवण एवं जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहलाता है। आइए हम लोग देखते हैं यहीं पर कि साल्ट क्या होता है, साल्ट या लवण। लवण को साल्ट कहते हैं। तो साल्ट क्या होता है? वह पदार्थ जो अम्ल के अम्लीय मूलक तथा क्षार के क्षारीय मूलक से बने होते हैं, लवण कहलाते हैं। वह पदार्थ जो अम्ल के अम्लीय मूलक तथा क्षार के क्षारीय मूलक से बने होते हैं। साल्ट कहलाते हैं। तो वह पदार्थ जो अम्ल के अम्लीय मूलक तथा क्षार के क्षारीय मूलक से बने होते हैं, साल्ट कहलाते हैं। ये कैसे बनते हैं ये देखते हैं। जैसे HCl प्लस NaOH मिलकर NaCl प्लस H2O बनता है। तो यहाँ पर ये NaCl जो है ये साल्ट है। तो ये कैसे बना है? HCl में जो है Cl अम्लीय मूलक है और Na जो है क्षारीय मूलक है। और HCl दोनों मिलकर अम्ल होता है और NaOH मिलकर क्षार होता है। तो अम्ल के अम्लीय मूलक और क्षार के क्षारीय मूलक, ये दोनों मिलकर साल्ट का निर्माण करते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं अम्ल एवं क्षार का जलीय विलयन। तो अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। अम्ल जलीय विलयन में H+, इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। आयन या H3O+, इसको कहते हैं हाइड्रोनियम आयन।
तो अम्ल जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देता है। जैसे इसका एग्जाम्पल है HCl। जलीय विलयन को अंग्रेजी में एक्वस मीडियम भी कहते हैं। इसे ये क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं एक्वस मीडियम या जलीय विलयन। तो अम्ल जो होता है जलीय विलयन में H+ आयन देता है और Cl। इसके बाद है HNO3। ये भी अम्ल है एक्वस मीडियम या जलीय विलयन में H+ NO3 माइनस में टूट जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्षार जलीय विलयन में कैसे अभिक्रिया करता है। तो क्षार जो होता है जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो क्षार को जल में घोलने पर OH- आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बनाता है। जैसे KOH को जलीय विलयन या एक्वस मीडियम में घोलने पर K+ और OH- दे रहा है। OH- को हाइड्रोक्सिल आयन कहते हैं, इसलिए क्षार की प्रकृति दर्शाता है। इसके बाद है NaOH। जलीय विलयन में Na+ और OH- आयन देता है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे।